नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हितेश परमार एजू गुरुजी से आपके लिए आज बेटा काउंसलिंग का कैप की काउंसलिंग का अपडेट लेके आया हूँ। कैप में बेटा अलॉटमेंट लेटर्स अलॉट हो चुके हैं सभी स्टूडेंट्स को। जिन जिन ने स्टूडेंट्स ने अपने मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करी थी उनको उनकी रैंक के हिसाब से अलॉटमेंट लेटर्स आ चुके हैं बेटा। अलॉटमेंट लेटर्स कैसे निकाला जाए बेटा, तो डीईवी की आप वेबसाइट पे जाइए और उस वेबसाइट पर आपको अलॉटमेंट लेटर्स बेटा मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको अलॉटमेंट लेटर्स बता देता हूं बेटा। अलॉटमेंट लेटर फॉर कैप ऑनलाइन काउंसलिंग, बेटा ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपका ग्रुप आपको डालना है और आपको जो कैप्चा आपको दिया हुआ है जो भी टोटल करके आप वो डालिएगा। अलॉटमेंट लेटर में जैसे ही आप आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उसके बाद आपको बेटा आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है ये आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी बेटा। अगर सीट अलॉट नहीं हुई है तो आपको एक मैसेज मिलेगा यहाँ पर कि आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, कोई सीट आपके नाम पर नहीं है। और बेटा पर एक रिक्वेस्ट है कि आप 2 से 3 बार उसी एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ को डाल के देखें। सीट अलॉट नहीं हुई हो तो वो मैसेज देखें, एग्जैक्ट वो मैसेज होना चाहिए कि आपको सीट अलॉट नहीं हुई है। ठीक है, अगर नहीं हुई वाला मैसेज है तो मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आप कैप एप्लीकेशन नंबर को और डेट ऑफ बर्थ को रीचेक कर फिर डाल के भी देखें एक बार। कहीं गलती से ऐसा ना हो कि एक आध नंबर आगे पीछे हुआ हो और आपने कोई गलत नंबर डाला हो और उस पे आ गया हो मैसेज कि सीट अलॉट नहीं हुई है। ठीक है, नाउ जैसे आप ओपन करेंगे आपके पास बेटा अगर आपको सीट अलॉट हुई है, अच्छा एक बात आप समझ लीजिए, जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है वो टेंशन ना लें, उनके लिए एक मौका और है, सेकंड काउंसलिंग। क्लियर। और बेटा अगर बहुत पीछे रैंक हो रहा तो सेकंड काउंसलिंग के लिए वेट मत करिए, अदर कॉलेज में एडमिशन के लिए आप ट्राई करिए। अदर कॉलेज के लिए भी कुछ हेल्प लग रही हो तो वो आप हमसे ले सकते हैं, राइट। तो बेटा मैं आपको जो बता रहा हूं वो जरा समझ लीजिएगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, जैसे आप एप्लीकेशन नंबर सब डालते हैं तो वैसे आपके पास बेटा अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा। बेटा आपके पास अलॉटमेंट लेटर के पहले 2 ऑप्शंस होंगे। एक ऑप्शन होगा जिसमें बहुत कंफ्यूजन है बेटा, अपग्रेडेशन आपको करना है या आपको एक्सेप्ट करना है जो भी आपको मिला है। तो आपको जो भी कॉलेज मिला होगा उसका नाम लिखा होगा बेटा, जो भी आपने आपकी चॉइस में डाला होगा वो चॉइस फर्स्ट भी हो सकती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी हो। तो एक पहले मेरी बात ध्यान से समझिएगा सभी लोग, अगर आपको जो अलॉट हुआ है वो चाहिए ही, वही चाहिए था, तो प्लीज बेटा अपग्रेड पे क्लिक ना करें, आपको परेशानी होगी। क्लियर है, अपग्रेड पे क्लिक ना करें। अगर जो आपको चाहिए था वो आपको मिल चुका हो तो अपग्रेड पे गलती से भी क्लिक ना करें, क्योंकि बेटा हो क्या रहा है, अभी मुझे बहुत सारे कॉल आए उसमें ये हो रहा है कि उन्होंने गलती से अपग्रेड पे क्लिक कर दिया। चाहिए उनको यही था। एक स्टूडेंट था जिसको उसको फार्मा करना था, सी ग्रुप का था, फार्मेसी करना था, उसको मिल चुका था, कितनी अच्छी बात, खुश हो जाना चाहिए था, खुशी खुशी में उसने क्या किया बेटा, अपग्रेड कर दिया। अब अपग्रेड में क्या प्रॉब्लम है आपको बताता हूं। अपग्रेड अच्छी चीज है, उसको अपग्रेड करना जरूरी है जिसको वो सीट नहीं मिली। अब बेटा जैसे कि अलॉटमेंट लेटर है, अगर मैंने अपग्रेड पे डाला है तो बेटा इस तरह से आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा अपग्रेड करने पे और ये आपका काम हो जाएगा। क्लियर। अब बेटा एक परेशानी और है, यहाँ पे आपने अपग्रेड पे डाला तो देखो ये अलॉटमेंट लेटर है फॉर कैप ऑनलाइन काउंसलिंग 2011। बेटा एक स्टूडेंट है इसका, मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी रैंक थी 1036, ओबीसी में इसको सीट अलॉट हुई है बेटा, और इसको मिला है एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस। बेटा इसको एमबीए आईबी मिला है और इस एमबीए आईबी में अगर ये नहीं ले रहा है तो इसने बेटा अपग्रेड के लिए ऑप्ट कर लिया है। तो कैंडिडेट है ऑप्ट फॉर अपग्रेड एंड जनरेट अलॉटमेंट लेटर, इसको अलॉटमेंट लेटर मिल चुका है। तो बेटा एक कंफ्यूजन जो आप सभी में है वो मैं दूर कर दूं कि अपग्रेडेशन में आपका कोई लॉस नहीं होगा, आपको सीट जो है वो आपकी मिलेगी। अपग्रेड नहीं हुई हो कुछ भी तो जो आपके हाथ में वो मिलेगा। ठीक है, अब वो कैसे समझें तो मैं आपको 2 मिनट समझाता हूं। ठीक है, उसके पहले एक बात और आप समझ लें बेटा, इसके पहले एक बात आप ये समझ लें कि जैसे आपने ये अपग्रेडेशन और ये सब डाला तो आपको क्या समझना है मेरी बात को वो मैं आपको बता दूं बेटा। नाउ बेटा अगर आपने अपग्रेड नहीं करना है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब बात आती है बेटा एक्सेप्ट कर लिया तो आपको तब भी अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अलॉटमेंट लेटर अपग्रेडेशन में भी है और अलॉटमेंट लेटर एक्सेप्ट करने में भी है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया है जो सीट आपको मिली है तो आपको क्या करना है वो समझ लीजिए बेटा। आपको आपके डॉक्यूमेंटेशन, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं,
क्लियर, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट एक पीडीएफ में होगी, आप मुझसे रिक्वेस्ट करके ले सकते हैं या डीईवी की वेबसाइट पे बेटा बहुत क्लियर उस वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ और डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख के आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। डॉक्यूमेंट्स के कैसे फॉर्मेट बनेगा बेटा, देखिए मार्कशीट फॉर 10th, मार्कशीट फॉर 12th, मार्कशीट फॉर ग्रेजुएशन, कास्ट, एमपी डोमिसाइल और इनकम सर्टिफिकेट। बेटा जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप फोटो खींच के साइन करके, फोटो खींच के बेटा साइन ओरिजिनल पे नहीं करना है, फोटो कॉपी करवा लें, उस पे साइन करें और बहुत क्लियर फोटो कॉपी बेटा, बहुत क्लियर। और एक और बात समझ लीजिए, अगर आपको पीडीएफ बनाते नहीं आता है बेटा तो मोबाइल से माइक्रोसॉफ्ट लेंस डाउनलोड कर लें, कैम स्कैन आपको कभी मिल जाए तो आप डाउनलोड कर लें बेटा, बहुत इजी है, फोटो खींच के आप मोबाइल से कर सकते हैं, मोबाइल से ही आप पीडीएफ बना लें और पीडीएफ को एक बार उसको आप पीडीएफ को एक बार ओपन करके देख भी लें कि क्लियरिटी है या नहीं है। ठीक है, आपको कहीं एमपी ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपलोड कर सकते हैं आपके घर पे बैठकर, आपके लैपटॉप पे, आपके सिस्टम पे, राइट बेटा। ठीक है, तो आप एक एक फोटोज आप खींच लें, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें और सिंगल फोटो बेटा, जैसा कि बाहर उन्होंने दिया हुआ था कि सारे फोटो को एक साथ आपको अपलोड करना है, बट यहाँ पर अगर जब अंदर जाते हैं तो एक थोड़ा सा मिस्टेक है कि वो आपसे सिंगल अपडेशन मांग रहा है। क्लियर, तो डॉक्यूमेंटेशन बेटा ये सिंगल लिखे हैं, आप इसको अपलोड कर दें। और अगर आपको सिंगल पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है तो जैसे अलग ऑप्शंस भी मे भी हो सकते हैं बेटा, तो आपको अगर आ रहा हो तो आप सभी को एक ही साथ पीडीएफ बना लें और सबको उस पीडीएफ बनाकर उस पर अपलोड कर लें, राइट बेटा, इतना क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ अलॉटमेंट लेटर्स पे। अलॉटमेंट लेटर्स को मिल गए, उसके बाद बेटा कुछ चीजें हैं मैं आपको समझा दूं, ठीक है, तो 2 मिनट आप समझ लें बेटा कि देखिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर है, एक बार आप समझ लीजिए। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में मैं आपको बिना पढ़े मेन चीज आपको बता दूं बेटा, आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग, आपके जो भी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, आपको मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, कैटेगरी के अकॉर्डिंग। उस काउंसलिंग में आपको बेटा आफ्टर अलॉटमेंट, ध्यान से समझिएगा, अलॉटमेंट हो चुका हो, अलॉटमेंट हुआ हो, अपग्रेडेशन पे डाला हो या अलॉटमेंट एक्सेप्ट कर लिया हो, दोनों केसेस में अ कैंडिडेट हैज टू एक्सेप्ट अलॉटमेंट प्रोग्राम। आपने एक्सेप्ट किया है या अपग्रेडेशन में डाला है, दोनों बेटा ये लाइन आप समझ लीजिए, ये आपको विजिबल है या नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दूं बेटा आफ्टर अलॉटमेंट अ कैंडिडेट हैज टू एक्सेप्ट द अलॉटमेंट प्रोग्राम और ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन यूजिंग हिज और हर एप्लीकेशन आईडी। बेटा आप अपग्रेडेशन पे भी डाल सकते हैं। और अगर आपने एडमिशन अलॉटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया हो तो आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाना, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपको फाइनल आपको सीट दे दी जाएगी, लिस्ट आ जाएगी बेटा, फाइनल वेरिफिकेशन होने के बाद आएगी, क्लियर, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद, क्लियर। और आपको फिर एक टाइम में फीस सबमिट करना होगी, क्लियर। अब बेटा अपग्रेडेशन वालों का क्या प्रोग्राम है, मेरी बात समझिएगा। तो ये जो लोग हैं ना जिन्होंने सीट एक्सेप्ट कर ली है और जिन्होंने वो भर दिया है, ठीक है, तो इन लोगों को क्या करा जाएगा बेटा, एक्सेप्ट कर लिया है ना आपने सीट, तो आपको सीट दे दी जाएगी। अब बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने क्या किया होगा, एक्सेप्ट नहीं करी होगी, तो जैसे मान लो फाइनेंस, बेटा फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए कि अगर आपको फाइनेंस आपको चाहिए और आपको मिला है बेटा मार्केटिंग मिला है, ठीक है, और आपने क्या किया है बेटा, अपग्रेड पे डाल दिया, अपग्रेड पे। तो मान लीजिए फाइनेंस की 120 सीटें हैं, तो 120 सीटों में से 5 स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उनको नहीं चाहिए था, उनको लेना भी नहीं एडमिशन, बेटा एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब ये जो मार्केटिंग है, एचआर है, इन्होंने अगर इनकी प्रायोरिटी मार्केटिंग के ऊपर फाइनेंस की होगी तो इनकी प्रायोरिटी, जिनके रैंक अच्छी हो, उनको अब वो 5 सीटें जो हैं अपग्रेड करके वो मिल जाएंगी, क्लियर है। वैसे जैसे ही उन्होंने इसको अपग्रेड करके उधर दिया तो इधर खाली होंगी बेटा, तो इधर खाली होंगे तो नीचे वाले जो कॉलेजेस जिनके नीचे रैंक है और दूसरे उनको कोर्सेज मिले हैं, उनको अपग्रेड होके बेटा 5 सीट्स अब यहां से मिल जाएंगी, क्लियर। तो बेटा ये प्रोसेस होगा। तो पहले जो मेन कोर्स हैं उनकी सीटों में अगर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनको, और वो नहीं लेना चाहता एडमिशन, से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करे हैं, फीस नहीं भरी है, तो इनकी प्रोसेस के बाद अपग्रेडेशन वालों की प्रोसेस स्टार्ट होगी, राइट। बात समझ में आ रही है। अपग्रेडेशन की प्रोसेस फाइनल एक्सेप्टेशन वालों की प्रोसेस के बाद स्टार्ट होगी। तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी चॉइस का आपको नहीं मिला है तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा, मिलने के चांसेस हैं अपग्रेडेशन की लिस्ट के बाद, क्लियर। और बेटा एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको जो चाहिए आपको मिल गया हो तो आप अपग्रेड के लिए मत डालें, और अगर गलती से आपका अपग्रेड
क्लिक भी हो चुका हो तो कोई टेंशन नहीं बेटा, अपग्रेड क्लिक हो चुका है तो एक गड़बड़ बस हो सकती है कि आपको उसके ऊपर का कभी मिल गया तो आपको वो चाहिए होगा तो वो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपग्रेडेशन का ये मतलब नहीं है कि आपकी सीट खो जाएगी, आपको सीट नहीं मिलेगी, ये मतलब नहीं है। अपग्रेडेशन का मतलब आपको सीट मिलेगी, ठीक है। अब ये बात तो समझ में आ गई। अपग्रेड का राउंड ऑफ काउंसलिंग आपको बताएं, फर्स्ट राउंड के बाद बेटा जैसे ही जिन्होंने एक्सेप्ट कर रखा है उनको सीटें मिल जाएं, बेटा अपग्रेड की राउंड की काउंसलिंग कब होगी, तो बेटा जैसे ही फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो जाएगी, जिन्होंने एक्सेप्ट कर रखा उनको मिल जाएगी, उसके बाद सीटों को ऊपर ले जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि जिन की इन्होंने जो सीटें नहीं ली हैं, नीचे वालों को सीटें अपग्रेड करते हुए देते जाएंगे, ठीक है। ऐसे पूरा जैसे जितने भी कोर्सेज हैं उन सबको ऊपर ले जाएंगे जिन्होंने अपग्रेड के लिए डाल रखा है, क्लियर। फिर उसके बाद सेकंड राउंड चालू होगा। अब ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको वो मिल चुका है जो उन्हें चाहिए ही नहीं, क्लियर, जो उनको नहीं चाहिए उनको मिल चुका है। अब वो बेटा फर्स्ट राउंड में एडमिशन तो नहीं लेंगे, अब वो सेकंड राउंड में वो सीटें खाली होंगी। अब ये कौन कौन से कॉलेजेस खाली होंगी बेटा, जिनकी डिमांड कम है मार्केट में, क्लियर है, तो उनकी सीटें जैसे ईएमआरसी की बहुत कम लोग लेते हैं तो वो डिमांड कम है। और भी कुछ कोर्सेज हैं बेटा जिनकी डिमांड कम है, जैसे बीकॉम टैक्सेस की डिमांड कम है, बीकॉम टैक्स की डिमांड कम है। एमबीए फॉरेन ट्रेड में कुछ लोग नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, 5 इयर्स कैंडिडेट एमबीए, क्लियर। डिजास्टर मैनेजमेंट में कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, इनको मिल चुका है, तो वो बेटा वो सीटें खाली रह जाएंगी, तो वो सेकंड राउंड में वो सीटें चांसेस हैं। तो बेटा उम्मीद तो है सेकंड राउंड के लिए। अब बेटा एक और बात आप चेक कर लो, काउंसलिंग शेड्यूल है, वो शेड्यूल आप समझ लो, आपको बहुत काम की चीजें हैं शेड्यूल। बेटा काउंसलिंग शेड्यूल में मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग शेड्यूल में ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे 1 तारीख को बेटा हमारा काउंसलिंग शेड्यूल की मैं बात करूं तो जरा समझिएगा बेटा, आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो आ चुकी है फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट की 1 तारीख को। बेटा ये मेरिट लिस्ट आपकी आ चुकी है 1 अक्टूबर को। अब बेटा 1 से 3 तक अपग्रेडेशन और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है, एक्सेप्ट करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और अगर आप अपग्रेड कर रहे हो तो अपग्रेड में कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, आपको जब अपग्रेड में कोई सीट मिल जाएगी तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब इसके बाद क्या है बेटा वो आप समझ लीजिए, ठीक है। बेटा जैसे ही 1 अक्टूबर को फर्स्ट अक्टूबर को लिस्ट आ जाए तो 1 से 3 तक में आपको बेटा अपग्रेड करना है या एक्सेप्ट करना है। या तो आप एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट किया तो बेटा डॉक्यूमेंट पीडीएफ के फॉर्म में आप अपलोड करिए, सेल्फ अटेस्टेड करिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको लिस्ट में लिखे हैं। लिस्ट कहाँ मिलेगी बेटा, आपके पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, और नहीं आपको मिल रही हो तो प्लीज मुझे बताएं, आप मेरे नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दें तो मैं आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट का पीडीएफ भेज दूंगा। एक्सेप्ट करना है या बेटा अपग्रेड करना है, क्लियर। एक्सेप्ट करोगे ना बेटा तो अपलोड भी करना पड़ेगा आपको, क्लियर। अपग्रेड कर दिया ना बेटा तो आपको वेट करना होगा, अपग्रेड कर दिया तो बेटा क्या करना है, वेट करना है। कब तक वेट करना है, तो बेटा जैसे ही जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वो अपनी फीस ना भर दें, बेटा 8 तारीख तक उनको फीस भरना होगी, जो भी फीस डिटेल उन्होंने दे रखी है आप पढ़ लीजिएगा बेटा फीस का, ठीक है। उसके बाद बेटा 14 तारीख को 14 अक्टूबर को अपग्रेड की लिस्ट आएगी। अब अपग्रेड में भी वही सेम प्रोसेस बेटा, अपग्रेड की लिस्ट आई तो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होंगे, और अगर आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना है तो यू मे गो टू सेकंड काउंसलिंग, आप सेकंड काउंसलिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। पर बेटा सेकंड काउंसलिंग बहुत पीछे है, ठीक है। सेकंड काउंसलिंग कब चालू होगी बेटा, 23 अक्टूबर को, क्लियर। तो 23 अक्टूबर तो बहुत लेट हो जाता है सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो जिसको रुकना है वो रुके, ठीक है। और मैं तो यूजी वाले से बोलूंगा बेटा, यूजी वाले बच्चे हो तो आप किसी और कॉलेज में एडमिशन लेके रख लेना, ठीक है। कुछ हेल्प लगे तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। पीजी वालों के लिए ऑप्शंस हैं अभी, क्योंकि अभी डीईटी के और अदर कॉलेजेस के एडमिशन की लास्ट डेट नहीं आई है, पर यूजी वालों के लिए बेटा 7 अक्टूबर इज लास्ट डेट, 7 अक्टूबर इज लास्ट डेट। एक बात और बता दूं बेटा, कॉलेज फीस रिफंड करेगा, ये हमारा एक वीडियो देख लीजिए। 1 नवंबर बेटा नवंबर 30 तक कॉलेज फीस जो है वो रिफंड करेगा। आप मेरा एक फीस रिफंड का भी देख लीजिए, आप एडमिशन लेके रखिए, आपको जब लग रहा हो कि एडमिशन निकालना है तो आप एडमिशन निकाल भी सकते हैं, पर आप एक कॉलेज में एडमिशन लेके रखें। यूजी वालों को मैं बोल रहा हूँ, पीजी वाले भले ही ना लें तो भी चलेगा बेटा। फिर समझ लो 14 तारीख 14 अक्टूबर को आपका लिस्ट आएगा, 14 से 15 2 दिन आपको मिलेंगे एक्सेप्ट करने के और अपलोड करने के। 16 से 19 में आपको वेरिफिकेशन एंड फीस एंड ऑल सब आपको सबमिट करना है बेटा। 15 से 19 के बीच में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फाइनल लिस्ट आपकी बेटा
20 तारीख तक बेटा, 20 तारीख भी नहीं बेटा, फाइनल लिस्ट लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फीस सबमिशन, ठीक है 20 तारीख तक आपकी फाइनल लिस्ट भी आ जाएगी बेटा, ठीक है। और 22 तारीख को फिर वैकेंट लिस्ट आ जाएगी, क्या क्या सीटें खाली हैं, उसके बाद सेकंड काउंसलिंग चालू होगी, ठीक है। तो ये था प्रोसेस बेटा। आपको इस प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारी टीम हमेशा आपके लिए, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए और आपको सही गाइडेंस देने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो नमस्कार बेटा, एजुगुरु टीम से आप सभी को नमस्कार।